सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो चैप्टर के नाम से आपकी ये सप्लीमेंट्री रीडिंग की टेक्स्ट बुक का नाम पड़ा है वही, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो चैप्टर है आपका, वो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 26 से। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एच जी वेल्स नाम के जो राइटर है, उसने ये एक नावल लिखी थी, द इनविजिबल मैन करके। वो जो नावल थी, वो नावल का थोड़ा सा छोटा सा ही पार्ट है जो यहाँ पर बताया गया है। आपको जो मेन ये जो चैप्टर की जो स्टोरी है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आ जाओ पेज नंबर 26 पे, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेशली मडी इम्प्रिंट्स ऑफ a pair of bare feet. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? दो बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर कोई किसी आदमी के फुटप्रिंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि लंदन में इतनी ठंड में कोई आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। वो लोग जब देख रहे थे तो एकदम से वहाँ पर खुद से ही एक फुटप्रिंट है वो वहाँ पर आ जाता है। उन्हें पता नहीं ये फुटप्रिंट कहाँ से आया एकदम से। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter एंड एट लास्ट डिसअपियर टुगेदर। जैसे एक फुटप्रिंट वहाँ पर आया, वैसे ही और आते गए, और जो स्टेप्स थे वो स्टेप्स पे से नीचे उतरते हुए वो फुटप्रिंट्स आ रहे थे, और जबकि वो जो दो बॉयज़ थे वो उन्हें फॉलो कर रहे थे। और फॉलो करते करते उन्होंने देखा कब तक, जब तक वो गायब नहीं हो गए फुटप्रिंट्स, ठीक है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. इसका ये फुटप्रिंट्स कहाँ से आ रहे थे, तो इसका एक्सप्लेनेशन सिंपल है कि एक साइंटिस्ट था जिसने अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट, मतलब टोटल इनविजिबल कर दिया था। उसी के फुटप्रिंट्स वहाँ पर गिर रहे थे, ठीक है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, फाइनली ही swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. मतलब ग्रिफिन जो एक साइंटिस्ट है यहाँ पर, उसका नाम दिया गया है। उसने एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट ट्राई किया था कि प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है, फुल्ली ट्रांसपेरेंट हो सकती है। लेकिन वो एक दिन सक्सेसफुल है जब उसने कई रेयर ड्रग्स थे वो एक साथ ले लिए थे, तो उसकी खुद की बॉडी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई थी। लेकिन उसकी बॉडी अभी भी एकदम हार्ड बॉडी थी, मतलब वो गायब तो था लेकिन वो अगर किसी को छुए तो उसको फील हो सकता था, ऐसी उसकी बॉडी थी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। मतलब वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था ग्रिफिन, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन, मतलब जो लॉ को फॉलो नहीं करता है, ऐसा पर्सन था। उसका जो लैंडलॉर्ड था, वो जहाँ पर रेंट पे रहता था, उसने उसे ग्रिफिन को निकालने की घर से बाहर भगाने का ट्राई किया था। तो उसका रिवेंज लेने पे ग्रिफिन ने क्या कर दिया था कि वो उसके जो लैंडलॉर्ड थी उसका पूरा हाउस जला दिया था उसने। टू गेट अ विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, दस इट वाज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डर। यानी कोई उसको पकड़ ना पाए तो उसे अपने पूरे कपड़े निकाल देने। उसका बॉडी तो इनविजिबल था, कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन अगर कपड़े पहने हो तो कपड़ों से पता चलता था कि किसी ने ये कपड़े पहना हो। तो जब वो भाग रहा था पुलिस से, तो उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे, वो इनविजिबल हो गया, तो वो लोग देख नहीं पा रहे थे कि ये कहाँ का है। दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। यानी वो होमलेस वॉन्डरर हो गया। होमलेस मतलब उसका कोई खुद का घर नहीं था, और यहाँ पर रखा रहा था बिना क्लोथ्स के, बिना कोई पैसे के, और वो खुद काफ़ी इनविजिबल था। अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड। मतलब जब तक वो कोई कीचड़ में उसका पैर ना गिरे तब तक, और उसके फुटप्रिंट्स ना गिरे तब तक किसी को पता नहीं लगता था कि वहाँ पर ग्रिफिन खड़ा हुआ है। पेज नंबर नेक्स्ट 27 पे देखते हैं। ही एस्केप्ड इजीली फ्रॉम इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन, बट हिज एडवेंचर्स वर नो मीन्स बाय ओवर। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स, इट वॉज मिड विंटर। यानी वो जो दो बच्चे उसे फॉलो कर रहे थे, उनसे पीछा छुड़ाना उसके लिए काफ़ी ईजी हो गया था, क्योंकि वो क्या कि उसने वो अगर कपड़े निकाल देता तो वो लोग उसको देख नहीं पाते वो कहाँ पर है। लेकिन उसके एडवेंचर्स अभी ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि वो लंदन के बीचों बीच था। वहाँ पर जनवरी का मंथ था, काफ़ी ठंड वहाँ पर थी, ठीक है। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट्स, अबाउट द स्ट्रीट्स, ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ।
एक लंदन स्टोर में घुस गया, उसे काफ़ी ठंड लग रही थी इसके लिए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। यानी जो वो जब वो किसी को देखे बिना वो एक लंदन के स्टोर में जब घुस जाता है, तब वो सोचता है कि अभी मैं खुद को यानी मैं यहाँ पर जो भी पड़ा हुआ है वो खा भी सकता हूँ और कपड़े भी पहन सकता हूँ। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स। वार्म क्लोथ्स यानी विंटर में जो क्लोथ्स पहनते हैं वो क्लोथ्स उसने पहन लिए। वहाँ पर सब बॉक्स वॉक्स पड़े थे, वो सब निकाले, उनके रैपर्स भी उखाड़ लिए और फिर वो क्लोथ्स पहन लिए। सून विथ शूज एंड ओवरकोट एंड वाइट ब्रिम हैट ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। जब उसने शूज़ पहने, एक ओवरकोट यानी जो ठंड में जो कोट होता है वो उसने पहन लिया, और साथ में एक पूरी वो राउंड हैट होती है वो भी उसने पहन ली। तो जब उसने कपड़े पहन लिए तो विजिबल दिखने लगा। ठीक है। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। यानी क्या हुआ कि उसने खुद को यानी जब वो स्टोर में घुस गया था क्लोजिंग करने के बाद, उसने खाना वाना वहाँ पर खा लिया था। उसे वो किचन वो रेस्टोरेंट के किचन में उसे ठंडा कोई मीट मिल गया था, कॉफ़ी मिल गई थी, और बाकी सब स्वीट्स और ये सब चीज़ उसके ग्रोसरी स्टोर से मिल गया था। ठीक है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। यानी वो वही रेस्टोरेंट में वो सो गया था वहाँ पर। दूसरे सुबह उसे वो जल्दी उठा नहीं था। जब होटल के असिस्टेंट्स वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि ये कौन है। तो वो लोग यानी उनके सामने ही उसकी नींद उड़ी थी। ठीक है। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. They naturally gave chase. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more, he found himself invisible but naked in this chill January air. यानी जो रेस्टोरेंट के असिस्टेंट्स उन्होंने उसे देखा तो वो वहाँ से भागने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि इसने पूरी रात यहाँ पर बैठा है, कुछ चोरी वोरी की होगी। तो जैसे वो भागने लगा तो वो लोग भी उसके पीछे, वो दो असिस्टेंट भी उसके पीछे भागे। लेकिन उसे अगर उनसे पीछा छुड़ाना था तो फिर से इनविजिबल होना था। तो उसने फिर से अपने सब कपड़े निकाल दिया और एक बार फिर से जनवरी के टाइम में सुबह सुबह वो बिना कपड़ों के था और उसे काफ़ी ठंड लग रही थी। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोज बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबाउ इट्स शोल्डर्स। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। यानी उसने सोचा कि अगर अगर कुछ कपड़े चाहिए तो कोई थिएटर में जाना होगा, और ड्रूरी लेन नाम का एक जगह है लंदन में जहाँ पर थिएटर के शोज़ काफ़ी होते हैं। काफ़ी सारे थिएटर्स भी है वहाँ पर वो घुस गया और उसने सोचा कि सिर्फ बॉडी नहीं, फेस को भी कवर करने के लिए कुछ लेना पड़ेगा। ही सुन फाउंड अ सूटेबल शॉप। ही मेड इज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हेड। उसने क्या किया कि एक शॉप देखा, उसमें वो इनविजिबल था इसलिए किसी को दिखा नहीं, घुस गया उस शॉप में और शॉप के ऊपर वाले फ्लोर पे गया और उसने जो भी कुछ पहनना था वो चीज़ पहन ली। उसने क्या क्या चीज़ पहनी देखते हैं, वो उसने अपना फेस कवर किया बैंडेजेस से, ब्लैक कलर के डार्क ग्लासेस पहन लिए, एक कोई फॉल्स नोज होता है जो थिएटर्स में यूज़ होता है, एक्टर्स यूज़ करते हैं, वो उसने पहन लिया, और एक लार्ज हेड उसने ले ली थी। ठीक है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। वो शॉपकीपर था, उसे पता नहीं था कि मेरे शॉप में कोई इनविजिबल मैन घुस गया है। वो जब कपड़े वपड़े पहन के आया तो उसने शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया और उसके पास जितना भी पैसा था वो लेके वो भाग गया वहाँ से। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टूक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ एपिंग, वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। उसने क्या किया कि उसने लंदन छोड़ देना था, तो लंदन के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा विलेज है आइपिंग नाम का, वेयर ही बुक 2 रूम्स एट अ लोकल इन। लोकल इन यानी एक छोटा सा होटल होता है जिसमें रेस्टोरेंट प्लस होटल कंबाइंड जैसा होता है, उसको हम इन कहते हैं। तो वो इन लोकल इन वहाँ पर एक थी, वहाँ पर उसने दो रूम्स बुक कर दिए जहाँ रहने के लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग। मतलब जब वो इन में घुस आए, इन मैंने तुम्हें बताया ना वहाँ वो कैसा होता है कि नीचे रेस्टोरेंट होता है और ऊपर सब होटल के रूम्स होते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रेंजर एकदम से आता है तो लोग एकदम से कंफ्यूज हो गए कि इतने ठंड में कौन ट्रैवलिंग कर रहा है और यहाँ पर रहने को आया है। और साथ में उन्होंने देखा कि उसने कपड़े भी ऐसे पहने हुए कि उसका फेस कवर किया
हुआ है हैट से, बैंडेजेस से, तो लोग बात करने लगे कि ये है कौन ऐसा। Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." यानी मिसिस हॉल नाम की एक लेडी थी जो उस इन का जो मालिक था उसकी वाइफ थी। मिसिस हॉल ने उससे अच्छे से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने रिप्लाई अच्छे से नहीं, बहुत रूडली रिप्लाई दिया। उसने कहा कि मैं सॉलिट्यूड के लिए आइपिंग में आया हूँ, मतलब मैं सॉलिट्यूड मतलब मैं शांति चाहता हूँ। वैसा मिसिस हॉल को उल्लू बना रहा था कि मुझे शांति चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रहने आया हूँ। और वो कहता है कि मेरा जो काम है उसमें मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी। As thus satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. But the stolen money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. मतलब जब वो थोड़े दिन वहाँ पर रहा था तो मिसिस हॉल को ऐसा लगा कि ये कोई एक्सेंट्रिक मतलब टोटली अलग टाइप का कोई साइंटिस्ट है। और उसने ग्रिफिन ने मिसिस हॉल को पैसे ऑलरेडी पहले से ही दे दिए थे, इसलिए मिसिस हॉल को इतना कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ था, उसके को एटीट्यूड से कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन स्लोली क्या होता कि ग्रिफिन ने जो भी पैसा चुराया था वो शॉपकीपर के पास से, वो सब स्लोली ख़त्म होने लगा था। और एक दिन जब ख़त्म हो गया तो उसने मिसिस हॉल को कहा कि एक ना एक दिन कोई यानी उसको कोई ना कोई चेक अभी मिल रहा है, कभी भी आ सकता है उसके लिए। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ आर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. यानी एक एपिसोड अभी उसके पास पैसा नहीं था तो वो चोरी करने और एक घर में घुसा था। तो क्या हुआ कि वो जो घर में घुसा था वहाँ पर एक क्लर्जीमैन मतलब क्या कि जो क्रिश्चियन प्रीस्ट होता है कि क्रिश्चियन साधु जैसे होते हैं जो ब्लैक कोट पहनते हैं, वो लोगों को क्लर्जीमैन कहते हैं। तो वो क्लर्जीमैन के एक घर में घुसा था चोरी करने के लिए। और उन लोग ने यानी जब वो चोरी करने के लिए घुसा तो उनकी नींद उड़ गई थी, और वो और उसकी वाइफ देखने लगी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जब वो नीचे गए तो उन्होंने देखा कि उनके क्लर्जीमैन के डेस्क में से काफ़ी सारा पैसा चुराया हुआ है और वो खुला है, लेकिन वहाँ पर कोई है नहीं। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विथ अ पोकर ग्रास्प फॉर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग द डोर ओपन। सरेंडर, उसने क्लर्जीमैन में क्या किया, पोकर मतलब एक लकड़े का बैट जैसा होता है, वो उसने अपने हाथ में रखा था क्लर्जीमैन ने, और उसने वो दरवाज़ा खोल के कहा कि सरेंडर मतलब तुम जो भी हो तुम सरेंडर हो जाओ। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन टू अप द चिमनी। देयर वाजंट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग। यानी उन्होंने जब देखा कि वो क्लर्जीमैन और उसके वाइफ ने देखा कि यहाँ पर रूम में तो कोई है नहीं, और उन्होंने देखा कि वो यानी सब जगह उन्होंने चेक किया कि डेस्क के नीचे चेक किया या तो फिर कर्टन्स के पीछे या चिमनी के ऊपर, उन्होंने उन्होंने किसी को देखा नहीं वहाँ पर। लेकिन उन्होंने देखा कि वहाँ से उनका पैसा गायब हो गया था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बट इट वाज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। यानी क्लर्जीमैन को लगा कि ये कौन चुराया होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर मतलब ये कुछ ऑर्डिनरी से अलग है, कुछ ऑर्डिनरी नहीं है, ये कौन चोरी कर गया अभी पता नहीं है। लेकिन मिसेस हॉल के लिए ये ऐसी चीज़ नहीं थी। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेर अप वेरी अर्ली एंड वेर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। जो लैंडलॉर्ड था यानी मिसेस हॉल का जो हस्बैंड था, वो और मिसेस हॉल दोनों सुबह जल्दी उठ जाते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि उसके जो साइंटिस्ट के रूम का जो दरवाज़ा है वो खुला है। जनरली उसका दरवाज़ा बंद होता था, लेकिन आज खुला था, और उन्हें पता था कि अगर कोई उसके रूम में घुसे तो भी उसे पसंद नहीं होता था। The opportunity seemed too good to be missed. They peeped around the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and the strangers still the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. यानी उन्होंने देखा कि अभी हमें देखना चाहिए, उन्हें क्यूरियोसिटी हुई कि उन्हें उत्सुकता हुई कि हम अंदर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने जब अंदर देखा तो उन्हें पता चला कि उसने कपड़े निकाले हुए, और वो कपड़े यानी कपड़े एकदम ठंडे थे। अगर कोई
किसी ने पहने हुए कपड़े होते हैं वो निकालता है तो कपड़े थोड़े से गर्म होते हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एक्सचेंज होता है ह्यूमन बॉडी और वो कपड़ों के, लेकिन वो कपड़े ठंडे थे, इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि उसने कपड़े कब से निकाल लिए, और जो फेस पे वो बैंडेजेस पहनता था वो भी नीचे पड़ी हुई थी। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. यानी मिसिस हॉल ने एकदम से ऐसा देखा कि उनके पास किसी ने सांस अंदर ली हो ना, ऐसा उसने फील हुआ। और नेक्स्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि वो जो वहाँ पर हैट पड़ी हुई थी वो साइंटिस्ट की, वो एकदम से आके उन्हें खुद से लग गई ऐसा। Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. यानी वो चेयर भी एकदम से उड़ के उनके तरफ आई, और वो लोग एकदम से डर गए, और फिर वो दो मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड दरवाजे से बाहर निकल गया और वो दरवाज़ा बंद हो गया। Miss Hall almost fell down the stair in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused this to enter into her furniture. मतलब मिसिस हॉल एकदम से घबरा गई थी और वो घबरा के वो स्टेयर से नीचे गिरने वाली थी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ज़रूर घर में कोई भूत प्रेत आया हुआ है, और वो जो भी भूत है वो स्ट्रेंजर जो है, मतलब जो ग्रिफिन था वो लेके आया हुआ है, और वो भूत उसके फर्नीचर में घुस गया ऐसा। My poor mother used to sit in that chair. She moaned to think it should rise up against me now. यानी वो सोचती है कि ये मेरी मम्मी की चेयर थी, मेरी मम्मी इस चेयर में बैठी रहती थी। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. The witchcraft or not, the news of the burglary at the clergyman's home became known. The strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. मतलब क्या हुआ कि स्लोली क्या हुआ कि जो नेबर्स थे उनको एक फीलिंग आने लगी कि यहाँ पर कोई विचक्राफ्ट मतलब कोई ऐसा भूत प्रेत यहाँ पर घूम रहे हैं। लेकिन जब वो क्लर्जीमैन के घर में जो चोरी हुई थी उसके हिसाब से लोगों को ऐसा लगा कि ज़रूर ये वो जो इनविजिबल साइंटिस्ट है उसका हाथ होगा। और जब वो साइंटिस्ट पैसे लेके आया मिसिस हॉल को देने के लिए, रहने के लिए, तो उन्हें उनका सस्पिशन और बढ़ गया। उन्हें और उत्सुकता हुई कि ये ज़रूर कहीं से चोरी करके लेके आए। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसिस ऑल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। मतलब लोगों ने सीक्रेटली जो विलेज कांस्टेबल था, पुलिस कांस्टेबल था, उसको बोला था कि यहाँ पर आके तुम चेक करो। लेकिन मिसिस हॉल ने वेट नहीं किया, वो मिसिस हॉल डायरेक्टली उसे मिलने चली गई, जो साइंटिस्ट था उसको। I want to know what have you been doing to my chair upstairs, she demanded. I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. तो मिसेस हॉल जाके उसको कहती है कि तुमने मेरे साथ चेयर के साथ क्या किया है, उसके साथ मुझे देखना है, और मुझे ये भी देखना है कि तुम एक एम्प्टी रूम से कैसे बाहर आए, और तुम एम्प्टी रूम से कैसे बाहर आए, और तुम लॉक किया हुआ रूम है उसके अंदर कैसे घुस जाते हो ऐसा। The scientist was always quick-tempered. Now he became very furious. You don't understand who or what I am, he shouted. Very well, I will show you. मतलब ये जब क्वेश्चंस मिसेस हॉल ने उससे पूछे तो वो गुस्सा हो गया, और वो कहने लगा कि तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, अभी मैं तुम्हें बताता ऐसा। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at a headless man. यानी उसने क्या किया कि उसने जो बैंडेजेस और वो चश्मे वश्मे फेस पे पहने थे वो सब उसने हटा दिया, और सब लोग एकदम से देखने लगे कि यार इस आदमी का तो फेस ही नहीं है, ऐसा उन्हें फील होने लगा। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट हेड, एंड बट जैफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। इफ मैजिस्ट्रेट्स वारंट और ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विथ और विदाउट हेड। मतलब जो कांस्टेबल था उसका नाम था मिस्टर जैफर्स, और वो वहाँ पर आ गया था, और उसको उसकी ड्यूटी थी अरेस्ट करना था। लेकिन वो एकदम से चौंक गया था कि इस आदमी का तो हेड ही नहीं है। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे अपनी ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, आदमी का सर हो या ना हो, मुझे अगर अरेस्ट करना है तो मुझे अरेस्ट करना ही है उसको। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु
was becoming more and more invisible as he threw one garment after another. Finally, a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. मतलब क्या हुआ कि स्लोली जब लोग उसे पकड़ने गए तो उसने एक एक करके अपने सब बॉडी के कपड़े निकाल दिए, और आखिर में जब एक शर्ट निकाला तब वो पुलिस वाले ने देखा कि यहाँ पर तो ये तो इनविजिबल मैन खड़ा हुआ है यहाँ पर. Some people tried to help him but found themselves hit by blows and seemed to come from nowhere. यानी लोगों ने वो पुलिस वालों की हेल्प करने की कोशिश की, यानी जब जो ग्रिफिन इनविजिबल था वो आदमी को पकड़ने के लिए, लेकिन उन्हें थप्पड़ और मुक्के पड़ रहे थे, कहाँ से पड़ रहे थे उन्हें पता नहीं था क्योंकि वो इनविजिबल था इसके लिए. In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientists. They were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. Griffith had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. मतलब आखिर में क्या हुआ कि जो मिस्टर जेफर जो पुलिस वाले थे उसको उसने इतना ज़ोर से पंच मारा था कि वो बेहोश हो गया था, और लोगों ने जब उसे पकड़ने का ट्राई किया तो वो वहाँ से भाग गया. वो लोगों ने कहा कि उसको पकड़ो, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो है कहाँ पे, वो इनविजिबल है, वो वहाँ से कब से भाग चुका था. ठीक है, हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. अभी 5 चैप्टर्स हो गए. वी विल गो टू द ओरिजिनल टेक्स्ट बुक हमारी, उससे उसके हम 5 चैप्टर्स और पोएम्स हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है.